आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपने हिंदी व्याकरण में हम अपना नया पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ 3। और जो हमारा आज का टॉपिक है, विषय जो हमारा है हिंदी में मात्राएं, शब्द तथा वाक्य। मात्राएं, सबसे पहले हम बात करते हैं मात्राओं के बारे में। ठीक है। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है वह मात्रा रूप में जुड़ता है। मात्रा समय की अवधि को कहते हैं। ई के बोलने में कम समय लगता है, लेकिन ई के बोलने में समय की अवधि बढ़ जाती है। छोटी ई है तो उसे बोलने में टाइम लगता है, बड़ी ई को बोलने में थोड़ा अवधि जो है टाइम बढ़ जाता है। इस और ईख के बोलने पर ध्यान दें। आपने देखा कि ईख के बोलने में समय अधिक लगा। समय की यह अवधि ही मात्रा कहलाती है। जब हम किसी अ मात्रा वाले वर्ण को बोलते हैं तो अंत में अ ही सुनाई देता है, जैसे क, च, प, ज आदि। तो इन सब में लास्ट में हमको क्या सुनाई दे रहा है? अ शब्द हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं स्वरों की मात्राएं। यहाँ पे हमारे स्वर कितने स्वर हैं? हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है। अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। ठीक है। तो इन सब की मात्राएं यहाँ पे आप लोग को दी हुई हैं। और अंग अह के रूप में अंग की बिंदी ऊपर लगती है और अह की मात्रा जो है हमारी पीछे लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अ की में देखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ का डंडा। तो हमने यहाँ पे देखो क, आ का डंडा न, तो क्या बना हमारा? कान। उसके बाद है ई की मात्रा। तो ई की मात्रा में यहाँ पे क पे छोटी की मात्रा ल, आ का डंडा, किला। उसके बाद है हमारी बड़ी ई। बड़ी ई में यहाँ पे कीड़ा। ठीक है। तो हमें कीड़ा, तो हमें बड़ी ई की मात्रा बोलने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? कीड़ा। ऊ। क पे छोटे ऊ की मात्रा आधाता और पूर्णता, आ का डंडा, कुत्ता। उसके बाद है बड़े ऊ की मात्रा कूड़ा। ऋषि वाली मात्रा है र, कृपाण। ए में केला, बड़े ए की कैमरा, ओ कोयल, औ कौआ। ठीक है। अंग की कंगन, अह की नमः। ठीक है। तो ये हमारी सारी मात्राएं थी। अब उसके बारे में हम बात करते हैं मात्राएं जैसे चारों ओर लगती है, जैसे व्यंजन के बाद। तो जो हमारी व्यंजन के बाद जो हमारी मात्राएं लगती है वो है आ की मात्रा, ई की मात्रा, औ की मात्रा और औ की मात्रा। ये जो हमारी मात्राएं हैं सारी ये हमारी व्यंजन के बाद में लगती है। जो व्यंजन के ऊपर लगती है वो है हमारी ए की मात्रा और ए की मात्रा। उसके बाद है व्यंजन से पहले, यानी कि शब्द से पहले जो मात्रा लगती है वो हमारी छोटी की मात्रा है। उसके बाद है व्यंजन के नीचे, जो व्यंजन के नीचे लगती है छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और ऋषि वाली मात्रा। उसके बाद है हमारा र के साथ ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने पर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे र प्लस ऊ रू, र प्लस ऊ रू। ठीक है। तो र और ऊ या ऊ की मात्रा र के बीच में लगती है। तो अभी हम इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना भी आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद है हमारा शब्द, कि हमारे शब्द क्या होते हैं। वर्णों के मेल से बहुत शब्द बन सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है गु प्लस ला प्लस ब। अगर गुलाब सही शब्द है तो इसका अर्थ निकलता है कि यह एक फूल का नाम है। उसके बाद है ब गु प्लस ला, बगुला। तो बगुला एक सही शब्द है, तो इसका अर्थ है कि ये एक पक्षी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ल प्लस गु प्लस ला, लागुब। अब लागुब का तो कोई मतलब ही नहीं है, अतः कि ये जो शब्द है ये बिल्कुल ही गलत है, इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। तो शब्दों को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए। अगर हम वर्णों का गलत यूज़ करेंगे तो हमारा शब्द है जो वो गलत हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद है हमारे वाक्य। हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो ठीक उसी तरह से शब्दों के सही मेल से हमारे वाक्य बनते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, जोर दिया है, बालिका रही से बोल है। तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जोर बालिका रही से बोल है, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक बन जाएगा। जैसे बालिका जोर से बोल रही है,
हम आपसी बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है, अगर हम अपने शब्दों को भी अगर सही जगह पे नहीं लिखेंगे तो उस वाक्य का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, अगर मैं वैसे बोलूँ कि खाना ने मुझे खा लिया तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें शब्दों को जो है उनको सही जगह पे यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा वाक्य है उसका सही मतलब निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन बातें जो आपको याद रखनी है कि स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा रूप में जुड़ता है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा कौन सी है, बताइए। छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा। ठीक है, उसके बाद व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्रा कौन सी है, ए की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है चित्रों को देखिए और सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है कील, तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा। भाला, आ का डंडा, केला पे ए की मात्रा, थ पे आ का डंडा और ली की मात्रा, बड़ी की मात्रा, म पे आ का डंडा, ल पे आ का डंडा, माला और नदी पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिए हैं कि चित्रों के नाम लिखिए। पहले चित्र किसका बना हुआ है, टोपी, हिरन, अंगूर, गमला, बिल्कुल सही। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं तो आपने इन चित्रों को देखकर कुछ वाक्य बनाने। जैसे यहाँ की मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, हम देख सकते हैं कि बंदर केला खाता है, मोर नाचता है, कोयल गाना गा रही है, पतंग उड़ रही है या मछली जल की रानी है। इस तरह से आप और वाक्य अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनसे और भी अच्छे वाक्य बनाकर आप अपने बुक पे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।